सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज हम लोगों ने आपका मेगा बूस्टर 2 डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2023 का जेके बोस का बॉटनी का पेपर डिस्कस किया था। आज मेगा बूस्टर 2 में हम जोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने आपके जो तीनों सेट्स हैं एक्स वाई जेड, ये तीनों सेट जो है हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखें। 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी में? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, क्यों ग्लैंड क्यों कहते हैं हम इसको, है ना? क्योंकि बच्चे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में एज अ एक्सेसरी ग्लैंड का भी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। What is the full form of TSH? TSH का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा ये। ठीक हो गया। सेट वाई में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? डैश इज द मिक्स्ड ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है? मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा होता है जो कि एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन की तरफ से भी एक्ट करता है ना? डक्टलेस भी होता है और विथ डक्ट भी होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो पैनक्रियास इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएच? एडीएच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कहां से रिलीज होगा ये? ये बच्चे रिलीज होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसका दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, सेट जेड में देखें, इनवॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर कॉल्ड एज। तो इनवॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट जो है, जिससे कि हम जब फूड कोई भी खाना खाते हैं वो किस तरीके से पास होता है, ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और किस तरीके से वो बाहर इजेक्ट होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, और प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टेल्सिस। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएच? एमएसएच इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो पार्ट्स इंटरमीडिया है, एंटीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट है वो एमएसएच रिलीज करता है। ठीक, तो ये बच्चे आपके 3 सेट हो गए जो कि जम्मू डिवीजन का है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जो कश्मीर डिवीजन का जो पेपर आया था उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट ए जो है उसमें पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएसएच? एफएसएच इज व्हाट? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज मास्ट सेल सिक्रीट। मास्ट सेल कौन सिक्रीट करता है? क्या सिक्रीट करता है मास्ट सेल? हिस्टामाइन सिक्रीट करता है। ठीक है, जब एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो वहां पे हिस्टामाइन का रोल आता है। ठीक, सेट सी में सेम, सेट एक्स क्वेश्चन नंबर 2, ये इसका पहला क्वेश्चन था। सेल ऑफ श्वान सेल्स आर एसोसिएटेड विथ। तो जो श्वान सेल है वो नर्व टिश्यू के साथ एसोसिएटेड है और क्या सिंथेसाइज करता है? माइलिन शीथ सिंथेसाइज करता है। माइलिन शीथ सिंथेसाइज करेगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, वेरी शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन जो है, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज अ कंपाउंड आई? तो कंपाउंड आई जो है वो प्रेजेंट होता है, इट इज अ विजुअल ऑर्गन फाउंड इन आर्थ्रोपोड सच एज इंसेक्ट एंड क्रस्टेशियंस के अंदर फॉर्म होते हैं। जिस तरीके से हमारी आई का एक यूनिट होता है, आपने आई के बारे में पढ़ा होगा कि आई में प्यूपिल है, आइरिस है, रेटिना है ना, कॉर्निया है। जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो आर्थ्रोपोड्स हैं उसमें आई लेंस, आईज न प्रेजेंट होके ओमिटीडिया प्रेजेंट होता है, which are tiny independent photoreception units that consist of cornea, lens and photoreceptor cells which distinguish brightness and color. तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ओमेटीडिया प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट नहीं है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड आई। एक सिंगल आई नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे से यूनिट होते हैं लाइक दिस। इस तरीके से जो यूनिट हैं ये इस तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से all these ommatidias, they are united and they forms a mosaic vision. कैसा विजन करते हैं? मोजैक विजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दो तरीके का सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक ओपन एंड क्लोज। ओपन में जो ब्लड है वो फ्लो होगा, जो क्लोज में जो ब्लड फ्लो होगा वो वेसल्स के थ्रू होता है, और ओपन में क्या होगा कि जो ब्लड है वो किसी वेसल से कैपिलरी, ये जो कैपिलरीज हैं, वीन्स हैं, आर्टरीज हैं, उससे फ्लो नहीं होता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स एंड अ फ्यू इनवर्टिब्रेट्स लाइक अर्थवॉर्म्स। दिस सिस्टम हैज वेसल्स दैट कंडक्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। वेसल्स कौन से हैं? वीन्स एंड आर्टरीज। द ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट एंड सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, और ये भी बताना ज़रूरी है कि किस चीज़ से ब्लड फ्लो होता है। तो वेसल्स के थ्रू कंडक्शन होता है ब्लड का, ठीक है। सो दिस वन इज व्हाट इज मेंट बाय क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर फ्लैटफॉर्म्स, है ना, किंगडम एनिमेलिया का है फाइलम। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एसिलोमेट हैं, कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, सिर्फ लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसका कुछ पॉइंट्स बताने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3-4 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। फ्लैटेंड होता है, दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। एग्जाम्पल दे सकते हो आप इसके अंदर, है ना, टीनिया सोलियम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। Enlist the factor which govern the cell shape. Cell shape जो है बच्चे, cytoskeleton, the amount of water in the cell and the state of the cell membrane are the 3 main factors that determine the shape and size of the cells. ठीक है, साइटोस्केलेटन एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को, कितना वाटर है उसके अंदर, ये एक सेल का शेप डिटरमाइन करेगा। Define hyaline cartilage. Hyaline cartilage is the most common type of cartilage in our body. It lines our joint and caps the end of our बोन्स। तो ये हमें कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और जो बोन्स हैं उसका जो कैपिंग होती है, कवरिंग होती है ना, उसमें ये प्रेजेंट होता है। लाइक अगर मान लीजिए ये बोन है, इस तरीके से ये बोन है, तो यहाँ पे जो इसकी कवरिंग होगी, यहाँ पर इस जगह पर ये एज अ कवरिंग के तौर पे ये कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा। सेट 5 में क्या क्वेश्चन पूछा गया? डिफाइन एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या है? एक्सटर्नल स्केलेटन है दैट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स एन एनिमल्स बॉडी। एक्सोस्केलेटन बाहर प्रेजेंट होगा, एक्सटर्नल स्केलेटन होगा। एंडोस्केलेटन इज इंटरनल स्केलेटन। हाउ अ वॉल लिजर्ड एबल टू वॉक ओवर वर्टिकल वॉल्स एंड सीलिंग्स। कैसे करता है? क्योंकि सक्शन पैड्स होते हैं उसके पैरों के नीचे, टू क्रिएट अ सक्शन। तो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसकी वजह से वो स्टिक हो जाते हैं वॉल से। दैट इज हाउ दे डू नॉट फॉल फ्रॉम दी वर्टिकल वॉल्स। नेक्स्ट इज गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। इसमें भी देखिए इस तरीके से कि पॉरीफेरा का मतलब ही है पोर्स प्रेजेंट होंगे, पोर बियरर्स और पोर बियरिंग स्पीशीज। क्या क्या है? रेडियली सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है बॉडी। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बॉडी के ऊपर बहुत सारे ऑस्टिया और ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है, न्यूमरस पोर्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पॉरीफेरा। स्पॉन्जेस एग्जाम्पल आ जाता है इसके अंदर। ठीक है बच्चे। फिर है एंडोसाइटोसिस। क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है ट्रैपिंग अ पार्टिकल सब्सटेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय इनगल्फिंग इट। इनगल्फ कर लेने से होता है। एंडोसाइटोसिस इज ऑफ 2 टाइप, फेगोसाइटोसिस ऑल्सो नोन एज सेलुलर ईटिंग एंड पिनोसाइटोसिस ऑल्सो नोन एज सेलुलर ड्रिंकिंग। ये एंडोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस ऑन द अदर हैंड इज डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग वेसिकल्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो वेसिकल्स जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, टू रिलीज देयर कंटेंट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। ठीक है। हाउ इज कार्टिलेज डिफरेंट फ्रॉम बोन? मेजर डिफरेंस क्या है बोन एंड कार्टिलेज में? कि बोन हार्ड होता है, रिजिड टिश्यू है, और कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट और इलास्टिक है और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है बच्चों। पोजीशन बता सकते हो? एक्सटर्नल ईयर्स, नोज एंड जॉइंट्स में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, और जो बोन्स हैं वो हमारा स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं बॉडी का। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। क्या है? मेटामेरिज्म जो है वो सेगमेंट, बॉडी सेगमेंट्स होता है, टेपवॉर्म, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट्स एटसेट्रा में, राइट। व्हाट इज मेंट बाय ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? अभी बताया मैंने कि क्लोज में क्या है? वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो होगा। ओपन में क्या है? वो ब्लड जो है फ्रीली फ्लो करेगा थ्रू कैविटीज, सिंस देयर आर नो वेसल्स टू कंडक्ट दी ब्लड। कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है देखिए गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्म्स के बारे में बताना है। स्टार लाइक अपीयरेंस होता है। एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी,
और डर्मा का मतलब होता है स्किन, जिनके बॉडी के ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स। 3-4 पॉइंट सफिशिएंट। नेम 3 बायोलॉजिस्ट हु वर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द सेल थ्योरी। तो यहाँ पे आप स्क्लीडेन, श्वान और वर्शो का नाम देंगे। सेल थ्योरी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। तो टेंडन क्या है? टेंडन कनेक्ट करता है स्केलेटल मसल को बोन के साथ, और लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन के साथ। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन डाशीगाम पार्क। देखो नेशनल पार्क पे क्वेश्चन आ सकता है, डाशीगाम पे आ सकता है ना, किसी भी नेशनल पार्क पे आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो जम्मू कश्मीर के, JNK के जो नेशनल पार्क्स हैं, आपको उनके नाम और उनके बारे में कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कहाँ पे मिलता है, लोकेशन क्या है। दिस पार्क हैज़ प्रोटेक्टेड द फ्लोरा एंड फाउना सिंस, कब बना, एस्टेब्लिश कब हुआ, डिक्लेयर कब हुआ नेशनल पार्क इन 1981, और किसके लिए है? हंगुल के लिए बेस्ट नोन है ये, और कश्मीर स्टैग। जिस तरीके से हेमिस नेशनल पार्क है, पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख प्रोविंस में है, वो आपका फेमस है किसके लिए? स्नो लेपर्ड्स के लिए। तो ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है बेटा। फिर सिग्निफिकेंस बताना है मियोसिस का। मियोसिस जो है रिडक्शनल डिवीजन है। जर्म सेल जो है स्प्लिट हो जाता है 4 न्यू सेक्स सेल्स में। जर्म सेल्स के अंदर ही होता है ये, गैमीट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। ठीक है बच्चे। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। न्यू कॉम्बिनेशन देता है ऑफ फीचर्स थ्रू क्रॉसिंग अक्रॉस। तो ये इसके सिग्निफिकेंस है। प्लास्टिड्स क्या है? दीज आर द डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स विच आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एल्गी। प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ द फूड। मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लास्टिड्स सब डिफरेंट तरीके के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है ना। तो दीज आर प्लास्टिड्स। फिर डिफरेंस है एरोबिक एनारोबिक में। बताना ज़रूरी है कि एक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, एक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैस होगा किसके ऑर्गेनिज्म और आउटसाइड इन्वायरमेंट के बीच में, इसके अंदर नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज है बट ऑक्सीजन गैस डज नॉट टेक पार्ट। प्रोसेस रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक में। एनारोबिक में क्या होता है? सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक। एक चीज़ और भी है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे 38 ATP, यहाँ पे ओनली 2 ATP। तो लेस एफिशिएंट है, ये मोर एफिशिएंट है। ये क्वेश्चन सेम है सेट Z का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जोलॉजिकल पार्क पे क्वेश्चन पूछ दिया है, और डिफरेंट कैसे है म्यूजियम से। तो जोलॉजिकल पार्क क्या है? जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ना। म्यूजियम्स में जो है कलेक्शन होता है प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स का, जो डेड होते हैं। नेक्स्ट है राइट द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज जो है गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं, और ये पैकेजिंग में हेल्प करता है प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स के। ठीक है। और उसको एक्सपोर्ट करता है। माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस। माइटोसिस सोमैटिक सेल में हो रहा है, मियोसिस जर्म सेल्स में है। एक न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसमें 2 न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है इनके बीच में। फिर क्वेश्चन आ जाता है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है इनटेक है ऑक्सीजन का, रिलीज है कार्बन डाइऑक्साइड का, फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, मोर कॉम्प्लेक्स, इंक्लूड ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। तो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। दिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस टू रिलीज एनर्जी। ये इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग ऑर्गन्स में, लंग्स में। इट अकर्स एट सेलुलर लेवल, हर सेल में हो रहा है ये। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन आर सडन इनवॉलंटरी रिएक्शन ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। जो भी रिस्पॉन्स, कोई भी एक सडन इनवॉलंटरी जो रिएक्शन हमारा बॉडी एक कोई रिस्पॉन्स देता है इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स से क्वेश्चन हैं ये। तो XYZ सेम क्वेश्चन, तीनों सेट में सेम क्वेश्चन हैं। विथ रिस्पेक्ट टू रिब केज एक्सप्लेन द फॉलोइंग। बाइसेफेलिक रिब्स क्या है? ईच रिब हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस एट इट्स डोर्सल एंड, हेंस रिब्स आर कॉल्ड एज बाइसेफेलिक रिब्स। True ribs, first 7 pair of ribs are called as true ribs because they are attached to the thoracic vertebrae dorsally and to the sternum ventrally. पीछे thoracic जो वर्टिब्रा होगा, जो रिब्स होते हैं, फर्स्ट 7 रिब्स, वो पीछे वर्टिब्रा के साथ डॉर्सली जो है अटैच होगा, और आगे स्टर्नम के साथ, द चेस्ट बोन जो है उसके साथ वेंट्रली अटैच्ड होगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। और फ्लोटिंग रिब्स क्या है? लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। तो टोटल कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। तो 7 जो होगा आपका ट्रू रिब्स होगा,
2 जो होगा वो फ्लोटिंग रिप्स होगा और 3 जो होते हैं वो फॉल्स रिप्स होता है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। 3 डिफरेंस, माइटोसिस मियोसिस में अभी भी डिफरेंस पूछा गया है ना। तो 2 नंबर में भी 3 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में आएगा तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, तो आपको और डिटेल्स में बताना पड़ेगा, कुछ डायग्राम्स भी बना सकते हैं अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है तो। नेक्स्ट देखिए, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया फाउंड इन अर्थवॉर्म। बच्चे ये क्वेश्चन अब आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फेदर्स ऑफ बर्ड्स। तो फेदर क्या है? फेदर फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स का आउटर कवरिंग है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल लेयर से जो ऊपर की जो लेयर होती है, जैसे एपिडर्मिस, हमारा एपिडर्मिस क्या है? स्किन है, तो उस एपिडर्मल लेयर से ये फॉर्म होता है। फेदर्स आर थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम द स्केल्स ऑफ द रेप्टाइल्स, बिकॉज वी नो दैट कि बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स दे इवॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स, है ना। तो ये इनके स्केल से है, इनका ओरिजिन जो है, इवोल्यूशन जो है फेदर्स का। दे हेल्प इन फ्लाइट, उड़ने में हेल्प करते हैं, प्रोवाइड इंसुलेशन, उनको ठंड से बचाते हैं, एंड ऑल्सो गिव प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। द फोर लिम्स इन बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन डाशीगाम नेशनल पार्क। अभी बताया मैंने डाशीगाम नेशनल पार्क, 2 मार्क्स में भी 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन है डिफाइन सीलोम, सीडोसीलोम एंड हीमोसीलोम। तो सीलोम क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, मीजोडर्म से लाइन होती है। तो इसके बेसिस पे हम किसी भी एनिमल को 3 ग्रुप्स में डालते हैं, सिलोमेट, सीडोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स। तो जो आपका पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्स हैं, ऑल दीज आर एसिलोमेट्स। एस्केलमिंथीज आर सीडोसिलोमेट्स। और जो सिलोम्स जो हैं, आप जब बात करते हैं अर्थवॉर्म से ऊपर की, एनेलिडा के ऊपर की, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और बाकी जितने भी वर्टिब्रेटास हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिलोमेट्स होते हैं। सीडोसिलोमेट क्या है? एनिमल्स हैव द बॉडी कैविटी दैट इज नॉट लाइंड बाय, तो बॉडी कैविटी तो है बट इट इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। तो इस तरह के एनिमल्स को हम सीडोसिलोमेट कहते हैं। मीजोडर्म जो होता है स्कैटर्ड होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। किसमें है? एस्केलमिंथीज के बीच में। हीमोसील क्या है? इट इज द प्राइमरी बॉडी कैविटी ऑफ अर्थ्रोपोड्स। अर्थ्रोपोड में और मोलस्का में प्रेजेंट होता है हीमोसिलोमेट्स, विच इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ सीलोम। सीलोम का रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। इट कंटेन्स ब्लड और हीमोलिम्फ कंपोज्ड ऑफ हीमोसाइट्स एंड कलरलेस प्लाज्मा। सेट ए और सी में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स कौन कौन से हैं? ग्रोथ है हमारे पास, बट इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर, सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्या है? ग्रोथ इनसाइट में होता है, इंटरनल ग्रोथ है डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बट इट इज अगेन नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? इनफर्टाइल होते हैं। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ऑल दीज 3 आर द डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नीट का क्वेश्चन भी बनता है ये आपके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथ। पूछा गया है, मैंने पहले भी डिस्कस किया ये वाला क्वेश्चन, है ना। फिर देखिए गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का जो है दे आर मोस्टली फाउंड इन मरीन एंड फ्रेश वाटर, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। इस तरीके से बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, इनके पॉइंट्स, जितने भी एनिमल किंगडम्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फाइलम्स हैं, जो क्लासेस हैं, है ना, आपने क्या करना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अच्छे से पढ़ लेना है, रिमेंबर रखना है ना, अच्छे से याद करके रखेंगे उसे। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। नेक्स्ट इज व्हाट इज वस्कुलर टिश्यू, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ के बीच में डिफरेंशिएशन पूछा गया है। वस्कुलर सिस्टम क्या है? वस्कुलर सिस्टम ऑफ एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टिश्यू दैट मेक अप द आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज एंड अदर कंपोनेंट्स। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल में हेल्प करता है। ब्लड जो है रेड कलर फ्लूइड है दैट कंटेन्स आरबीसी। लिम्फ जो है कलरलेस है, आरबीसी एब्सेंट होगा। इसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स प्रेजेंट होगा। इट कंटेन प्लाज्मा लेसर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इट लैक प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स एब्सेंट होता है। ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट का, ऑक्सीजन का फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। लिम्फ का रोल आता है डिफेंसिव सिस्टम में, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है बच्चे। फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन जो कॉकरोच का जो है, अब कॉकरोच आपके सिलेबस से डिलीटेड है, ठीक है। पहले
जो 7th चैप्टर था उसमें कॉकरोच, फ्रॉग एंड एनालिडा के बारे में आपने स्टडी करना था। अब आपके सिलेबस में जो एनसीईआरटी है या जो बोर्ड का जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड सिलेबस सिर्फ आपको फ्रॉग के बारे में पढ़ना है। कॉकरोच आप लोगों ने पढ़ना है नीट के लिए। तो कुछ पॉइंट्स आप लोग जब नीट का डिस्कशन करेंगे तब वहाँ पे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नहीं करना है आपने। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड गिव इट्स फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, आर ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोट्स दैट आर एसोसिएटेड विद एनर्जी प्रोडक्शन और विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन करता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड कॉल्ड एज क्रिस्टे। इस तरीके से क्रिस्टे फॉर्म होते हैं, ये देखो इस तरीके से क्रिस्टे का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए क्रिस्टा है ना, ये फोल्डिंग है। और इनके बीच में प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स। जो ये बीच का जो पोर्शन है, जो ये डॉट डॉट है, वो मैट्रिक्स है विद एंजाइम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड क्रैब साइकिल। तो ये डायग्राम आप बनाएंगे तो इस डायग्राम में प्रॉपर इनके फंक्शंस क्या हैं, किस काम आ रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है, ये सब दिया गया है ना। तो इस तरीके से डायग्राम का, माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम का, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनके डायग्राम्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में अगर देखें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहां पे क्या पूछा गया है, एक्स वाई जेड तीनों में सेम क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द कॉज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिनिज्म एंड मिक्सोडीमा। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बताया था कि जो डिसऑर्डर्स हैं उसको आपने डिटेल में करना है। कभी कभी 2 मार्क्स में डिसऑर्डर पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड का एक नया ट्रेंड है कि वो डिसऑर्डर्स को पूछते हैं इन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको बताना है। क्रिटिनिज्म बहुत शॉर्ट में दिया है आपके एनसीईआरटी के अंदर, है ना। तो क्रिटिनिज्म क्या है, इट रेफर्स टू द कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है और अंडर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। बच्चों में होता है, मिक्सोडीमा बड़ों में होता है। दोनों ही हाइपोथायराइडिज्म है, लेकिन क्रिटिनिज्म बच्चों में होगा, अर्ली चाइल्डहुड में होगा। मेंटल रिटार्डेशन है, इसके 2 रीजंस बताए गए हैं, लैक ऑफ थायराइड ग्लैंड, है ना, और आयोडीन डेफिशिएंसी होती है डाइट में। क्या कर रहा है क्रिटिनिज्म जो है, सिम्टम्स क्या क्या हैं, स्टंटेड ग्रोथ है, मेंटल रिटार्डेशन है, शॉर्ट स्टेचर है, माइल्ड न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट हो जाएगा, हियरिंग, बोलने और सुनने में दिक्कत होती है, अनेबल टू मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस विद कैरेक्टरिस्टिक वॉकिंग स्टाइल। इसका ट्रीटमेंट, तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, थायरोक्सिन का वो देना पड़ेगा, है ना, थायरोक्सिन की टैबलेट्स देनी पड़ती हैं। शुड बी इनिशिएटेड एज अर्ली एज पॉसिबल एज मेंटल रिटार्डेशन दैट इंस्यूड ऑलरेडी इज ओनली पार्शली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल नहीं हो सकता अगर एक बार मेंटल रिटार्डेशन अगर स्टार्ट हो जाए तो। सो विथ अर्ली ट्रीटमेंट फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कैन बी रिवाइव्ड एंड मेंटल रिटार्डेशन कैन बी चेक्ड। अगर जल्दी, अगर पहले पता चल जाए इसके बारे में तो इसको रिवाइव किया जा सकता है। एक बार मेंटल रिटार्डेशन होना अगर स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको रिवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। फिर मिक्सोडीमा क्या है, गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन दी एडल्ट्स। ये देखो ये एडल्ट में हो रहा है। क्यों हो रहा है, पफी अफियरेंस हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाता है इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज, इसलिए जो फेस वगैरह जो है, बॉडी जो है वो स्वेल हो जाती है। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो मेटाबॉलिक रेट। पेशेंट के अंदर अलर्टनेस की, दे लैक अलर्टनेस, इंटेलिजेंस एंड इनिशिएटिव। दे ऑल्सो सफर्स फ्रॉम लो बॉडी टेम्परेचर, स्लो हार्ट बीट एंड रिटार्टेड सेक्सुअल डेवलपमेंट। कैसे ट्रीट किया जा सकता है, थायराइड हार्मोन्स का एडमिनिस्ट्रेशन करके, ठीक है। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो डिसऑर्डर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। डिस्क्राइब द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विद वेल लेबल्ड डायग्राम। आपने बताना है कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, किडनी का शेप क्या है, नेफ्रॉन का शेप क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा, क्या क्या है, पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, ये बताना है आपको, है ना। इसका डायग्राम बना, ये देखिए इस तरीके से आप पॉइंट बताएंगे और एक वेल लेबल्ड डायग्राम जो है आप लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चे। फिर क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ में क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसके सरफेस पे, स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं अटैच होते हैं, ठीक है। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट बाद में होता है, उसके साथ चिपका हुआ होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन। A large number of rough endoplasmic reticulum is found in lipid synthesizing cells
और ये क्या करता है, लार्ज में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल। ये बच्चे यहाँ पे उल्टा दिया गया है, ये क्या करता है, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस एंड मॉडिफाइज एंड ट्रांसफर प्रोटीन, ये प्रोटीन करता है, तो यहाँ पे लिपिड में नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं कर रहा है, ये कर रहा है लिपिड एंड कैल्शियम आयन को स्टोर करता है, इसको प्रोड्यूस करता है। तो ये वाला पॉइंट आप हटा देंगे, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। अब यहां पे देखो, यहां पे 2 क्वेश्चन पूछा गया, तो एंजाइम्स की डेफिनेशन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले तो आप एंजाइम्स को बताओगे, दे आर बायो कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं एंड इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस बट देमसेल्व्स रिमेन अनचेंज्ड, खुद में उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता। 6 तरीके के होते हैं, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडो रिडक्टेज, लाइज, ट्रांसफ्रेज, लाइगेजेस एंड आइसोमरेजेस, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, ये यहाँ पे अगर ये आप लिखते हैं 1 मार्क्स आपका पक्का है। प्रॉपर्टीज, तो इस तरीके से आपने प्रॉपर्टीज बतानी है, क्या क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, है ना। मैक्सिमम एक्टिविटी जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर 6 to 8 पे शो करता है, डिक्रीज हो जाता है इसकी एक्टिविटी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, स्पेसिफिक होता है। इस तरीके से आप लोगों ने जो पॉइंट्स हैं उसको मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए और बी का क्वेश्चन क्या है, सेट ए एंड बी में क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय बायोमेम्ब्रेन्स, डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो पहले तो बायोमेम्ब्रेन, अब यहाँ पे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले तो बायोमेम्ब्रेन को बताओ कि बायोमेम्ब्रेन क्या होता है। तो बायोमेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया इन 1972। According to this model, the plasma membrane is made up of phospholipid bilayer with cholesterol, protein and carbohydrates molecules embedded in it. This membrane is 5 to 10 nanometer in thickness. तो phospholipid कौन सा होता है बच्चे, phospholipid होता है लेसिथिन, हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है ना। तो जो इसमें होता है, दे आर द फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है, दे आर विद द पोलर हेड ग्रुप्स ऑफ ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, पोलर हेड। तो जो हेड है ये पोलर है, तो ये बाहर की तरफ है, देख रहे हैं आप। एंड नॉन पोलर फैटी एसिड चेन ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, लाइक दिस। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, ये हेड है दैट इज पोलर, और ये जो है टेल है दैट इज नॉन पोलर, है ना। सो द मेम्ब्रेन सर्फेसेस दैट फेस द इंटीरियर साइटोसिलिक साइड एंड द एक्सटीरियर साइड ऑफ द सेल आर हाइड्रोफिलिक. This membrane is semi-permeable in nature and allows only selective substances to pass through it. तो इस तरीके से आप लोगों ने एक वेल लेबल डायग्राम बनाना है और ऐसे डिस्क्राइब करना है, यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एंजाइम्स. ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम है सेट एक्स का क्वेश्चन नंबर 2. इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन द ह्यूमन किडनी. 3 स्टेप्स हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन. तो इस तरीके से आप लोगों ने ये डायग्राम बताना है और तीनों स्टेप्स को जो है डिस्क्राइब करना है. ठीक, सबसे पहले ग्लोमेरुलर जो प्लाज्मा होगा वो फिल्टर हो जाएगा ग्लोमेरुलर से बोमेन कैप्सूल के अंदर. उसके बाद जो वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, नीडेड आयंस आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फिल्ट्रेट इनटू द ट्यूब्यूल सेल्स एंड देन एंटर द कैपिलरी ब्लड्स. जितने भी चीज़ें हमारे काम की हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं, है ना, ट्यूब्यूल्स के अंदर. और जो चीज़ें काम की नहीं हैं, विच आर वेस्ट मटीरियल, टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, फॉर एग्जांपल H+ आयन, K+ आयन, क्रेटिनिन एंड ड्रग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर ब्लड एंड सिक्रेटेड बाय द ट्यूब्यूल सेल्स इनटू द फिल्ट्रेट. तो ये 3 स्टेप्स हैं, इसको आप लोगों ने अच्छे से देखना है, डायग्राम्स को करेंगे और इस तरीके से आप लोगों ने पॉइंट को मेंशन करना है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम. ये क्वेश्चन अब आपके सिलेबस से डिलीटेड है. पहले लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में आई और ईयर भी पढ़ना था आपको नर्वस सिस्टम में. नाउ दीज 2 टॉपिक्स गेट रिमूव्ड, रेशनलाइज हो चुका है, तब आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ज़ूलॉजी 2023 का हम लोगों ने सेट डिस्कस किया. जितने भी सेट्स अवेलेबल थे हमारे पास, हमने उसको डिस्कस किया. आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा. कोई भी दिक्कत होगी तो आप डाउट क्लास में पूछेंगे. ठीक है बेटा. सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू.